नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम पर। हाँ, न्यूज फ्रेम का मंच जो यहाँ पर सजा है, वो हम आज इस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए यहाँ पर सारे मेहमान हमारे एकत्र हुए हैं। आज झारखंड की राजनीति में आज जो दो सबसे बड़े मुद्दे जो पूरे राजनीतिक गलियारे में आज झारखंड में जो चला, वो पहला था मंत्री हफीजुल हसन के पीएचडी डिग्री मामले को लेके, जो कि एनआईए ने जिसकी जांच सीबीआई को सौंप दी। और दूसरा श्वेता सिंह, जो कि बोकारो से कांग्रेस की विधायक हैं, उनका जो दो पैन कार्ड वाला जो मामला है, उस पे आज चुनाव आयोग ने आयकर विभाग को ये लिख कर कहा है कि वो उनकी जानकारी उन्हें साझा करें, ताकि वो अपने जांच को आगे बढ़ा पाए। इसी पे आज डिस्कस करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से मणिकांत जी उपस्थित हैं, जेएमएम से धीरज जी उपस्थित हैं, और बीजेपी से ललित ओझा जी उपस्थित हैं। और इन सारी चीजों को लीगल एंगल समझने के लिए हमारे साथ एडवोकेट प्रज्ञा कुमार सिन्हा जी, जो कि झारखंड हाईकोर्ट से हैं, वो मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बीजेपी से जानना चाहेंगे, ललित ओझा जी से ये जानना चाहेंगे कि ये जो सारा मामला और ये जो सारे आरोप आप लोगों ने पक्ष पे लगाए हैं, और इसकी जांच अब जिस तरीके से सीबीआई के पास और इनकम टैक्स के पास पहुंच गई है, तो ये सारा मामला कितना संगीन है? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये कोई हम लोगों का आरोप नहीं है, ये फैक्ट फाइंडिंग है। ये कोई स्टोरी क्रिएटेड नहीं है, विपक्ष का कोई वार नहीं है, विपक्ष का कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है। ये राज्य की जनता को बताने के लिए काफी है कि ये इनके किए हुए जो कुकृत्य हैं इनको याद नहीं करते हैं। आप सोचिए कि संविधान की शपथ लेने वाला व्यक्ति है, उसका 2-2 वोटर आई कार्ड है, उसका 2-2 पैन कार्ड है। व्हाट ऑपोजिशन हैज टू डू विथ इट? इसमें ऑपोजिशन का कोई रोल नहीं है। ये जो करते हैं, इनका जो कार्य है, कार्यशैली और राजनीति को जितना पॉल्यूट किया है, वो पब्लिक के सामने, जनता के सामने है। और उसका जो निष्पक्ष एजेंसी है राज्य और केंद्र का, वो मिलकर जांच करेगी। और एक जो आपके मंत्री जी हैं, जिन्होंने अभी हाल के 1-1.5 महीने पहले आपने देखा होगा, मेरे को लगता है 1 महीना 1.5 महीना भी नहीं हुआ होगा, इन्होंने तो कहने का काम किया भाई हम भारत के संविधान को नहीं मानते हैं। तो जो भारत के संविधान को नहीं मानेगा वो तो इन्हीं के हिसाब से चलेगा। उनके पास सारा चीज जो होगा वो डुप्लीकेट होगा, गलत होगा। ये सारी चीजें तो जांच के बाद आएगी, जो टीका टिप्पणी इसमें होनी चाहिए। लेकिन इन कार्यों ने बता दिया है कि राज्य को किस ओर लेके जाना चाहते हैं। ये संविधान बचाने की बात कर रहे थे लोकसभा चुनाव में। भारतीय जनता पार्टी अगर क्लीन मैंडेट जाएगी तो देश खतरे में पड़ जाएगा। तो ये बताए अपने लोगों को जहाँ से चुन कर आए हैं, राज्य की जनता जहाँ पे काबीना मंत्री है और एक कांग्रेस की विधायिका है, कि संविधान के किस आर्टिकल के तहत ये लोग कितने मर्यादित और संवैधानिक पद पर रहकर ऐसा काम कर रहे हैं, जिससे राज्य पूरे प्रदेश के सहित पूरे देश और पूरे आजकल सोशल मीडिया के जमाने में पूरे ग्लोब में, पूरे विश्व में ऐसी घटनाओं से हमारा प्रदेश शर्मसार हो रहा। इनको तो जांच का रिपोर्ट जो भी आए, इनको सबसे पहले अपने पदों से इस्तीफा देना चाहिए और दोबारा जनता के पास जाना चाहिए भाई कि हमसे गलती हुई, आप लोगों ने हमें वोट किया, हम संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, हम भारत को खंडित करने वाले लोग हैं और हम किसी हालत में संविधान को नहीं मानेंगे। एक शरीयत पे चलेंगे, संविधान जी। धीरज जी, सबसे पहले हमारा आग्रह ये होगा कि आप अपनी गाड़ी को जरा रोक लें, उसके बाद डिबेट में भाग लें। तो मणिकांत जी, हम पहले मणिकांत जी के कांग्रेस के पास जाएंगे। तो मणिकांत जी, ये बताइए कि जिस तरीके से बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, या कहें कि जिस तरीके से अब आपके विधायक पर ये जो 2 पैन कार्ड रखने का मामला है, वो अब आयकर विभाग के पास चुनाव आयोग ने लिखा है कि अब वो उनकी जानकारी उनको दे। तो ये जो मामला है, इस नैतिकता के आधार पर बीजेपी तो आपके विधायक से इस्तीफा मांग रही है। नमस्कार कुणाल जी, सबसे पहले तो ये बोलना चाहूंगा, जहाँ तक विधायक श्वेता सिंह सवाल 2 कार्ड का सवाल है, ये ऐसी है कि ये मिस्टेकनली
गलती हो सकती है। ऐसे हमें आपके बीच में भी कुछ लोग मिलेंगे जिनके पास 2 पैन कार्ड इशू हो गए। समय के साथ शायद ये एक ही गलती हो सकती है, उन्होंने सरेंडर नहीं किया। मैं तो ये कहता हूँ बिल्कुल स्वागत की बात है, जांच की जाए कि दोनों पैन कार्ड यूज हो रहे थे कि नहीं। जैसा कि उनके पति संग्राम सिंह जी ने ये बोला है, अपनी सखी है, और महिला यह बात होती है शादी के पहले और शादी के बाद 2 एड्रेस 2 जगह पूरी दुनिया ही बदल जाती है। शायद एक नया ये पैन कार्ड भी बन गया। और मेन इस परेशानी तब होगी जांच के बाद, यदि पता लगे कि दोनों पैन कार्ड फ्रीक्वेंट यूज में थे, दोनों को पूछ कर यूज किया जा रहा है, नहीं तो आपके तभी आपके आरोप कहने का मतलब होगा। आपके जो कहने का मतलब है कि 2 पैन कार्ड रखना मतलब वो जनरल सी बात है, लेकिन वो उसका इस्तेमाल हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये जांच का विषय है। लेकिन हमारे देश में 2 पैन कार्ड रखना ये नॉर्मल बात नहीं है। 2 पैन रखना भी ये अपने आप में नहीं, एक बिल्कुल जुर्म है। बिल्कुल, ये नॉर्मल 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 बात मैं नहीं कह रहा हूँ कुणाल जी। ये एक छोटी सी गलती हो सकती है। इसे अपराध तब कहा जाएगा जब दोनों पैन कार्ड यूज करके उससे अलग अलग ट्रांजैक्शंस किए जा रहे हो या कोई गलत काम में यूज हो रहा हो। ऐसी गलतियां, चूंकि शुरुआती दौर में पहले पति का नाम भी यूज होता था, उसमें हो सकता है एक व्यक्ति के नाम से बन गया, एक पिता नहीं के इसमें नाम से इसमें बन इसमें गया। ये 2 पहले पैन शादी कार्ड से में पहले पिता के महिलाएं कहीं और होती। 2 अलग अलग नाम है। 2 पैन कार्ड में उनके पिता के दोनों के अलग अलग नाम है। जी जी, एक नाम जो संग्राम सिंह है वो तो उनके पति का नाम है। पहले पति का नाम जी लिखा जाता था फॉर्म में। पुराने समय में फॉर्म में पति का नाम एंटर होता, समय के साथ वो जी अब फिर नहीं होता है। तो एक वो वही बात हो सकती है। मैं सीधा बोलूंगा, जांच की चीज है। ये दोनों पैन कार्ड इस्तेमाल कहीं किया जा रहा होगा तो ये भारतीय कानून और संविधान हम जरूर मानते हैं। अगर वो गलत होंगी तो उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन जानबूझकर कोई की गई गलती नहीं है। ऐसा मेरे एक मित्र के मामले में, मेरे निजी मामलों में भी ऐसा हुआ है कि बाद में अचानक से बात पता समझ चल गया। लगने पर कि 2 पैन कार्ड जी एग्जिस्ट कर रहे हैं जी और ये उसको जांच का विषय है, सरेंडर किया लेकिन लोगों लेकिन ने। कांग्रेस पार्टी ये जांच का विषय है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि 2 पैन कार्ड रखना इस देश में गुनाह है। जी धीरज जी, अब मैं आपसे नहीं नहीं, सवाल ये करना जी चाहूंगा। धीरज जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। धीरज जी अपने आप को अनम्यूट कर दीजिए। अब धीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? धीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? धीरज जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, अब आवाज आ रही है आपकी। जी, अब मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से मंत्री हफीजुल हसन की जो पीएचडी डिग्री है, जो डॉक्टरेट डिग्री है, उस पर बाबूलाल मरांडी ने जो चिट्ठी लिखी थी एनआईए को, अब एनआईए ने उसकी जांच सीबीआई को करने की सिफारिश की है। तो ये अगर एक सूबे के मंत्री के ऊपर ऐसे संगीन इल्जाम लग रहे हैं कि उनकी डिग्री ही फर्जी है, तो फिर सूबे की जनता के पास आप लोग क्या मुंह लेके जाएंगे? जी धीरज जी, धीरज जी आवाज आ रही है? धीरज जी आवाज आ रही है? लगता है धीरज धीरज जी के पास आवाज लगता है धीरज जी के पास आवाज नहीं जा रही है। हम उनसे जुड़ेंगे। तो अब मैं एडवोकेट प्रणव कुमार जी से पूछना चाहूंगा कि ये सारे मामले जो अभी जो सामने हैं, प्रणय जी आपके पास आवाज आ रही है? जी हाँ, जा रही है, आ रही है, बताइए। जी, तो ये जो संगीन इल्जाम जो लगे हैं और जिस तरीके से अब सीबीआई से जांच की सिफारिश हुई है मंत्री हफीजुल हसन के मामले में, और जिस तरीके से आयकर विभाग की भी एंट्री हो गई है पैन कार्ड मामले में, तो आप हमें ये समझाइए कि अगर ये सारे मामले सिद्ध हो जाते हैं तो उसके बाद ये कितने संगीन मामले हैं और इस पे क्या क्या सजा के प्रावधान हो सकते हैं? जी हाँ, यदि हम लोग पहले हसन साहब के मामले की बात करें तो जैसा हम देख रहे हैं कि ऐसे यूनिवर्सिटी से बताया जा रहा है कि उन्होंने डिग्री लिया जिस यूनिवर्सिटी को यूजीसी की मान्यता भी प्राप्त नहीं है।
ये अपने आप में जो पनिशेबल हो जाता है, जो सेक्शन 22 और 23 है यूजीसी एक्ट के तहत। देखिए, सबसे पहले ये आरोप है, हम निष्पक्ष होकर के, हम कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं है, तो जो जी कानून कहता है विधि सम्मत बात हम केवल बात करेंगे। ये आरोप लगा है, यदि आरोप सिद्ध होता है, दो आरोप इनके ऊपर महत्वपूर्ण है हसन जी के ऊपर। एक की फर्जी जी डिग्री इन्होंने प्राप्त किया, तो फर्जी डिग्री भी सिद्ध होता है जिसको कि न केवल उन्होंने फॉर्ज किया, बल्कि उसका उपयोग जेन्युइन होकर के किया, ये जानते हुए भी कि वो फर्जी है, उसका उन्होंने दुरुपयोग किया। तो उनके ऊपर जो जी धाराएं लगती है वो काफी गंभीर है। ये जो भारत वर्चुअल ओपन यूनिवर्सिटी है, ये तो सिर्फ कहा जा रहा है कि कागजों में है, ये यूनिवर्सिटी जी है हाँ, ही जी हाँ। नहीं। यदि ऐसी बात सिद्ध होती है तो निश्चित रूप से न केवल फर्जी पेपर बनाने का अपराध सिद्ध होगा उनके ऊपर, बल्कि फर्जी कागज को ये जानते हुए कि वो फर्जी है, उसका सही रूप में या खरे रूप में उपयोग करने का भी अपराध उनके ऊपर सिद्ध होगा। ये दोनों ही अपराध काफी संगीन है। 7 वर्ष से ऊपर और किसी किसी में 10 वर्ष से ऊपर की सजा है। ऐसी स्थिति में यदि ये सिद्ध हो पाता है, क्योंकि अभी तो ये आरोप का विषय है, अभी जांच होगा और जांच में क्या सामने आता है हम लोग को पता नहीं है, लेकिन जैसा जी आपने प्रश्न किया यदि सिद्ध होता है तो क्या होगा, तो सिद्ध जी होने के बाद जो सजा है वो 10 साल से भी ऊपर की सजा है। वैसी स्थिति में इनका मंत्री पद और विधायक का पद है वो भी प्रभावित होगा, वो नहीं रह पाएंगे। और जहां जी तक उनका श्वेता जी का सवाल है, श्वेता सिंह जी का, उनका 2 पैन कार्ड किसी व्यक्ति का हो नहीं सकता, क्योंकि पैन नंबर से स्पष्ट है कि परमानेंट जी अकाउंट नंबर कहा जाता है, उसके लिए पीएन कहते हैं। तो वो भी आईटी एक्ट का 139A है, उसके तहत वो भी एक जालसाजी है, वो नहीं हो सकता। यदि ऐसा पाया जाता है कि 2 पैन कार्ड है और उसका सही, अभी जो बता रहे थे मणिकांत जी सही बोल रहे थे कि यदि उसका इस्तेमाल वो कर रहे हैं, दोनों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और अलग अलग ट्रांजेक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, तब तो ये चीटिंग है, न केवल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ है बल्कि स्टेट के साथ। और वो भी जी पनिशेबल है। आपको पहले तो 420 आईपीसी का था, अब जो भारतीय न्याय संहिता आई है उस संहिता में सेक्शन 318 के तहत वो भी दंडनीय है। तो दोनों ही गंभीर विषय है, तो इसका निष्पक्ष रूप से जांच होना चाहिए। और कोई भी व्यक्ति हो, चाहे विधायक हो या वो मंत्री हो, सारे संविधान के दायरे में आते हैं। संविधान सम्मत रूप से इस पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, और ये आरोप सिद्ध जी होता है तो निश्चित संविधान होगा। हमारे देश में, जी संविधान हमारे देश में सबसे सबसे ऊपर है और संविधान के दायरे में ही सबको काम करना चाहिए। धीरज जी, धीरज जी आवाज आ रही है आपको? आ रही है। जी, तो ये जो मंत्री हफीजुल हसन पे जो इल्जाम लग रहे हैं, बहुत ही संगीन इल्जाम लग रहे हैं। और जिस तरीके से आपके सरकार की तरफ से इसके ऊपर कोई भी सफाई अभी तक नहीं दी गई है, यहाँ तक कि सोशल मीडिया अकाउंट से उनका जो वो पोस्ट उन्होंने डाला था उसको भी डिलीट कर दिया गया। तो ये सारे इन सारे जो इल्जाम लग रहे हैं उसके डिफेंड में आप लोग अभी तक क्यों नहीं उतर रहे हैं? देखिए, मेरी समझ से वो जाकर यूनिवर्सिटी में कोई डिग्री नहीं लिए, ना ही उन्होंने ये दावा किया कि हमने कहीं से डॉक्टरेट किया है, उसके बदले में हमको डिग्री मिली है, मेरे नाम के आगे डॉक्टर लगना चाहिए, हम डॉक्टर हफीजुल हसन के नाम से जाने जाएं। बल्कि उपाधि के रूप में अगर कोई संस्था आती है और बोलती है कि नहीं, आपको समाज सेवा के क्षेत्र में अच्छा काम करने के लिए या कुछ भी, हम आपको एक मानक उपाधि देते हैं। अब इस मानक उपाधि में यूनिवर्सिटी फर्जी है कि यूनिवर्सिटी का पेपर गलत है, ये तो जांच यूनिवर्सिटी पे होना चाहिए, संबंधित कॉलेज पर होना चाहिए। इन्होंने तो कभी भी ये दावा नहीं किया कि मुझे डॉक्टरेट की डिग्री मिल गई इसलिए हम अब पीएचडी होल्डर हो गए, कभी नहीं इन्होंने कहा। तो कई बार ऐसा होता है, सेना में भी आप देख सकते हैं कि मानक उपाधि दी जाती है, ट्रेनिंग भी कराया जाता है, MS धोनी को कराया गया, और जो जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा जी हैं उनको भी कराया गया, सचिन तेंदुलकर जी को भी शायद इस तरह की उपाधि दी गई थी। तो एक वो संवैधानिक संस्थान के थ्रू जो है दी जाती है। कई ऐसे देश में कुछ एनजीओ हैं जो मानक उपाधि को जाकर प्रदान करते हैं अलग अलग क्षेत्र में विशेष व्यक्तियों को। अगर वो गलत है, अगर उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है या वो संविधान सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो उसकी कार्रवाई सरकार करेगी। वैसे फर्जी एनजीओ पर, वैसे फर्जी यूनिवर्सिटी पर कार्रवाई होगी। इसमें व्यक्ति का क्या दोष है? अभी हम गाड़ी में बैठे हुए हैं, हमारे सामने से कोई आए और बोले कि नहीं, हम आपको
समाज सेवा के क्षेत्र में एक अच्छा काम करने के लिए आपको हम फलना अवार्ड देना चाहते हैं, तो हम क्या कहेंगे, नहीं भागिए यहाँ से, हम पहले आपका जांच कराएंगे, देखेंगे कि नहीं आप सही है कि नहीं, उसके बाद हम आपसे लेंगे। सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। वसुधैव कुटुंबकम, इसी का तो उदाहरण हमारा देश पेश करता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी और पूरे राष्ट्र G20 सम्मेलन हो रहा था तो इस स्लोगन के साथ चली थी। तो कभी भी हम किन्हीं को मतलब उस जिम्मेदार पद होने के नाते भी सीधे रूप से नहीं हटा सकते हैं। तो अगर वो गलत हो गए तो इसकी जांच होगी। दूसरा जो पैन कार्ड का मामला आ रहा है, हमारे देश में ह्यूमन एरर होना बड़ा आसान है। ह्यूमन एरर होना, टेक्निकल एरर होना। आप देखिएगा आधार कार्ड में नाम एड्रेस गलत हो जाता है, अगर पैन कार्ड में नाम एड्रेस गलत हो गया है तो चुनाव आयोग इसकी जांच कर रही है सर, बाकी एजेंसियां भी इसकी जांच करें। गलत तब होगा जब अलग अलग पैन कार्ड का उपयोग करके आप टैक्स का चोरी कर रहे हो या आप टैक्स भर रहे हो। हमारे साथ यहाँ हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बैठे हुए हैं, संजोग से हम भी एडवोकेट हैं, सर के जूनियर होंगे, तो मुझे लगता है कि वो भी इस बात से सहमत होंगे कि दुरुपयोग अगर किए हों, अगर कोई गलत हो गया हो और उसके बदले उन्होंने सही नाम का दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया हो और उस पैन कार्ड का यूज नहीं किया हो, तब इसमें मुझे लगता है कि कोई कार्रवाई वाली ललित जी अपने आप को अनम्यूट कीजिए। जी ललित जी, ये जिस तरीके से जेएमएम ये बात उठा रही है कि उनसे कोई गलती नहीं हुई है, वो किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर कोई आता है तो वो कह सकते हैं, इसका जवाब दीजिए। यही तो राज्य की जनता देख रही है कि इतने संगीन मामलों में इनका जवाब कितना कैजुअल है, ह्यूमन मिस्टेक है। तो हो सकता है कि डीसी ने गलत से सर्टिफिकेट दे दिया होगा चुनाव आयोग का, जब चुनाव हुआ होगा। तो ये कौन सी बात है, आप यूज करें या ना यूज करें, आप अगर 2 पैन कार्ड रख रहे हैं तो दैट इज ऑफेंस, दैट इज अ क्राइम। इसमें ये क्या है कि हम यूज करेंगे, ट्रांजेक्शन करेंगे, टर्नओवर करेंगे। एजेंसी पे भी सवाल उठता है ना कि आप एक आदमी का 2 पैन कार्ड कैसे यूज कर दिए। भारत सरकार पे भी सवाल है, क्या आपकी एजेंसी गैर जिम्मेदार है कि आप किसी व्यक्ति को 2 पैन कार्ड देते हैं, धीरे धीरे के नाम पे 2 पैन कार्ड। आप जब बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, अब हमारी जब आपको सुनिए खत्म हो जाएगा, फिर आप बताइए। धीरज जी, एजेंसी गलत। जब आपने अमित महतो को आपने आदर सम्मान के साथ आंसू छोड़ा था, हम तब से आपको सुनते आ रहे हैं। संजोग से हमारी शुरुआत जेसीएम से हुई थी, अमित महतो जब केंद्रीय अध्यक्ष थे झारखंड छात्र मोर्चा के। हम लोग अलग से बात कर लेंगे। आप हमको कितना जान रहे हैं, अब मैं जनता का सेवक हूँ, लोग मुझे जानते हैं। इस पे हम लोग अलग से डिबेट करेंगे, ये अभी दिस इज नॉट परफेक्ट टाइम उस डिबेट के लिए, ठीक है। और जो मुद्दा है उस पर बात कीजिए। किसी एजेंसी ने अगर गलती से बनाया है तो एजेंसी भी बचेगी कहाँ? ये कौन बोल रहा है कि एजेंसी में जो बनाया होगा बचेगा? आप जिम्मेवार लोग हैं, आप मंत्री हैं, एक विधायिका है, आपने चेक नहीं किया कि मेरा 2 चीज चल रहा है। और जो आप अभी बता रहे थे कि कोई आएगा समाज सेवा के क्षेत्र में आपको दे देगा और आप ले लेंगे, हम कैसे ले लेंगे? मैं पता करूंगा ना कि जो मुझे सम्मानित करने आ रहा है वो कैसे लोग हैं, कैसी संस्था है, कि मैं कुछ भी ले लूंगा। राह चलते मैं कुछ भी थोड़े ना ले लूंगा। मैं राज्य का मंत्री हूँ, मैं राज्य का विधायिका हूँ, मैं कुछ भी ले लूंगा, कोई भी मुझे सम्मानित कर देगा। ये संवैधानिक व्यवस्था नहीं है। आपको आप चेक करेंगे, क्योंकि आपको जनता ने चुना है, और जब आप चेक नहीं करेंगे, आप देखेंगे नहीं। अपना बात पूरा कर देने दीजिए। हाँ, कंप्लीट कर देंगे, फिर आप बोलिए धीरज जी। जी बोलिए। आप जब 3 लाख 4 लाख 5 लाख लोगों का 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं एक असेंबली में, सिर्फ विधायक होने के नाते, मंत्री होने के नाते पूरे राज्य में 3.25 करोड़ जनता का 3 करोड़ 41 लाख लोगों का आप प्रतिनिधित्व करते हैं। आप कैजुअल नहीं हो सकते हैं। आपको संविधान का एक पन्ना पढ़ना होगा और संविधान के हिसाब से आपको आचरण रखना होगा। आप कैजुअल नहीं हो सकते हैं। ह्यूमन मिस्टेक हो गया, टेक्निकल मिस्टेक हो गया। अरे भैया, टेक्निकल मिस्टेक है तो आप इस्तीफा दीजिए, आपको क्लीन चिट मिलेगा तो आप फिर आके अपने जगह पे बैठ जाइएगा। आप राज्य को शर्मसार नहीं कर सकते हैं, राज्य को आप गलत दिशा में नहीं लेके जा सकते हैं, और संविधान से दूर लेके आप राज्य को नहीं जा सकते हैं। आप कोई भी हो, संविधान देश के आम नागरिक के लिए, श्रमिक किसान से लेकर देश के मंत्री तक के लिए एक ही कानून है, और वो कानून को भारतीय जनता पार्टी बचाने का काम करेगी, और उसके रक्षा के लिए हमेशा हम लोग तत्पर रहेंगे। और संविधान से ऊपर देश में कोई नहीं है। ये बातें मंत्री जी को, आदरणीय विधायक
महोदया को जानना होगा। धन्यवाद। धीरज जी, जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि आपका जवाब जो है बहुत कैजुअल है, तो इसको इतना कैजुअल जवाब आप इतने इतने संवैधानिक पोस्ट पर रहते कैसे कर सकते हैं? इस व्यक्ति को यही नहीं मालूम है कि टेक्निकल एरर कंप्यूटर का और सिस्टम का होता है, व्यक्ति का नहीं होता है। आपकी आवाज सही से नहीं आ रही है धीरज जी, ऐसे आप गाड़ी चलाते हुए डिबेट कर रहे हैं, ऐसे आपकी आवाज नहीं आ रही है, हम ऐसे डिबेट नहीं कर सकते। मैं आप पहले गाड़ी रोक लीजिए जी। हमने अपना पक्ष रख दिया है, इससे ज्यादा हम उससे कुछ नहीं बोल सकते, इसलिए जी मणिकांत जी आपके पास आवाज आ रही है? देखिए मैं एक बात जी बोलिए। जी बिल्कुल, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ, जिम्मेदार पदों से कभी ऐसे काम हो जाते हैं। आपको याद होगा डॉक्टर जॉन कैम नाम के एक व्यक्ति ने, कि फ्रांस के डॉक्टर थे, बहुत मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट कथित रूप से, जिनका कहना था कि फ्रांस में भी योगी आदित्यनाथ जी को लाने की मांग हो रही है, उनके जैसे नेता की जरूरत है, और उसे यूपी के सीएम के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से रीट्वीट कर दिया गया था। बाद में पता चला था कि जॉन कैम नाम का कोई डॉक्टर ही नहीं है, वो फेक प्रोफाइल था। तो अब मान लीजिए कि जैसे आदरणीय हमारे भाजपा प्रवक्ता ललित भैया बोल रहे हैं, तो कभी कभी ऐसी चीजें हो जाती हैं। वैसे ही मंत्री जी चले गए होंगे, अगर यूनिवर्सिटी फेक है, कोई मानद उपाधि दे रही है, तो जिसे योगी आदित्यनाथ जैसे कुशल सीएम अगर रिट्वीट कर सकते हैं फेक प्रोफाइल्स को, तो यहाँ तो एक प्रॉपर एक फंक्शन ऑर्गेनाइज कराकर मंत्री को बुलाया गया था। ये बहुत ही ऐसी चीजें हो सकती हैं, इसको जानबूझकर की जाने वाली चीज नहीं बोली जा सकती है। बाकी विषय की जांच होगी तो पता चलेगा। मणिकांत जी, जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ का एग्जाम्पल दिया, तो उसके साथ मैं भी एक एग्जाम्पल आपको बता दूं कि इसी तरीके के एक डॉक्टरेट डिग्री देने के लिए देश के जो क्रिकेटर हैं हमारे, द वॉल जिनको कहा जाता है, राहुल द्रविड़, उनको भी एक यूनिवर्सिटी ने अप्रोच किया था कि आप डॉक्टरेट की डिग्री ले लीजिए, लेकिन उनका जवाब ये था कि डॉक्टरेट की डिग्री लेने में कितनी मेहनत लगती है ये मुझे पता है, मेरे घर में भी बहुत सारे डॉक्टरेट हैं, तो मैं ऐसे ही ये डिग्री ले लूं, ये मेरे आत्मा मेरी इसकी इजाजत नहीं देती है। ये राहुल द्रविड़ का कहना था। तो जब देश में संविधानिक कोर्ट या जो भी आइकॉन के पास जब कोई डॉक्टरेट की डिग्री लेके जाता है, तो वो कम से कम उसके आगे पीछे पृष्ठभूमि कुछ तो पता करता है। तो आपके मंत्री महोदय ने ऐसा कुछ नहीं पता किया कि ये यूनिवर्सिटी है कि नहीं है, यूजीसी से इसको मान्यता प्राप्त नहीं है, ऊपर से ये इसकी जो वेबसाइट है वो 30 तारीख को बंद हो गई, मंत्री जी ने अपने सोशल मीडिया से सारा पोस्ट हटा दिया। तो ये सब सारी चीजें किस ओर इशारा कर रही है? देखिए, ये सारी चीजें ह्यूमन एरर की ओर इशारा कर सकती हैं, क्योंकि अपनी बात पे जिस तरह से मंत्री महोदय ने सोशल मीडिया साइट से हटाया, जब बात खुलकर सामने आई कि ये हो सकता है कि विश्वविद्यालय फर्जी हो, ये संभावना की बात थी। जांच में आगे जांच होगी, पता लगेगा, स्पष्ट होगी स्थिति कि मामला क्या है। लेकिन मंत्री महोदय ने निश्चित रूप से, जैसे हमारे वकील साहब बता रहे थे, कि उस डिग्री को आप कहीं प्रेजेंट करेंगे, उसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो बिल्कुल ऑफेंस है। लेकिन मंत्री महोदय ने ऐसा तो नहीं है। हफीजुल हसन या डॉक्टर हफीजुल हसन, समझ गया मैं आपकी बात। आप लोग इसको ह्यूमन एरर की ओर लेके जा रहे हैं और ह्यूमन एरर बता रहे हैं। जी ललित जी अनम्यूट कर लीजिए, ललित जी अनम्यूट कर लीजिए। ये एक आपके चैनल के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से ये संदेश मैं देना चाहता हूँ, जैसा आप कह रहे हैं और आपके ओपिनियन से मैं इत्तेफाक भी रखता हूँ और नहीं भी। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ कि आप भी सामाजिक व्यक्ति हैं। अगर मेरे पास एक 9 mm की पिस्टल रहे जिसका मेरे पास लाइसेंस ना हो और मैं कभी उसको यूज नहीं करूंगा, वो मेरे कमर से पकड़ाएगा, क्योंकि हाईकोर्ट के सीनियर ऑनरेबल एडवोकेट भी लाइन पे, मुझ पे आर्म्स एक्ट लग जाएगा सर। ये ह्यूमन एरर की मेरे कमर में किसी ने ला के रख दिया, आई हैव नॉट यूज दिस वेपन, मैंने किसी को हानि नहीं पहुंचाई है, दिस इज नॉट अ एक्सक्यूज। आप जब राज्य के मंत्री हैं तो राज्य की पूरी जनता का प्रतिनिधित्व करते हैं और आपके आचरण को हम लोग फॉलो करते हैं।
पार्टी कैन बी डिफरेंट, लेकिन अच्छे चीजों को हम लोग फॉलो करते हैं, विपक्ष में रहे या सत्ता पक्ष में रहे। तो अगर मेरे पास कोई आर्म्स पकड़ा जाता है, मैंने कभी नहीं चलाया है, उसकी 50 गोलियां और आर्म्स मेरे टेबल पे पकड़ाएंगी तो मैं कोटवार के अंदर रहूंगा और कोई नहीं सुनेगा सर कि ये ह्यूमन मिस्टेक है, ये रख दिया गलती से, कोई आया था मुझसे मिलने पुलिस का अधिकारी, उसका छूट गया, ये कोई सुनेगा नहीं, देन एंड देयर मेरे को बंद कर देगा। तो मेरा सब सिर्फ इतना कहना है कि आप जब संविधान का शपथ लेकर किसी पद पर बैठे हैं तो आप ऐसे मिस्टेक ना करें। राज्य की जनता देख रही है, राज्य का जो मार्किंग है वो पूरे ग्लोबल इंडेक्स में वो कम होता है, हमारे राज्य के प्रति लोगों का सम्मान घटता है और संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों के आचरण को पूरा समाज फॉलो करता है। तो दे शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट इन देयर एक्शन, और उनका एक एक कदम जो होता है ना कि दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, वैसे चलना चाहिए, तभी ये झारखंड आगे बढ़ेगा, तभी बाबा भीमराव अम्बेडकर का जो संविधान है वो बचे। प्रणय जी, नाउ आई वुड लाइक टू नो योर कमेंट्स ऑन दिस, कि जिस तरीके से ललित जी कह रहे हैं कि अगर उन्होंने जो एग्जांपल दिया तो अगर उन पर आर्म्स रखना और उसको यूज करना दो अलग अलग चीजें हैं, लेकिन वो उस पर भी वो इल्जाम उतना ही संगीन है। तो इसको लेकर आपके मतलब लॉ के हिसाब से आपका क्या कहना है? जी, इसमें ललित जी का कहना काफी हद तक दुरुस्त है। देखिए, दो पार्ट है इसमें क्राइम का। पहला पार्ट है कि जो उनको डॉक्टरेट की डिग्री दी गई है वो पीएचडी डिग्री थी, मानक है, जैसा कि बार बार कहा जा रहा है कि नहीं उनको मानक दिया गया, मतलब कि कोई उन्होंने एक 2 साल 4 साल का जो पूरा पीएचडी की पढ़ाई होती है वो करके नहीं, वो बस ऐसे ही कुछ फेक किसी ने उनको नॉमिनेट कर दिया, उनको दे दिया सिंपली, तो एक अलग बात है। लेकिन यदि उन्होंने ऐसा कोई फर्जी डिग्री लिया है तो पहला पार्ट ऑफ क्राइम हो गया, ये मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फॉल्स डॉक्यूमेंट में पहला पार्ट ऑफ क्राइम हो गया। तो केवल उतना ही करना अपने आप में क्राइम हो गया। सेकंड पार्ट ऑफ क्राइम उससे और हीनियस हो जाता है जब उसको आप जेन्युइनली ये जानते हुए कि फॉल्ट है तो उसको जेन्युइनली यूज करते हैं। अब उन्होंने यूज किया है नहीं किया है तो जांच का विषय है, निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए। लेकिन यदि कोई फॉर्जरी करके कोई डॉक्यूमेंट बनाया भी गया है तो अपने आप में ये पार्टी अपने आप में एक क्राइम है। यदि ऐसा है तो हमको पता नहीं कि हसन जी ने ऐसा किया है नहीं किया है, ये कम्प्लीटली जांच का विषय है। लेकिन फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट यदि हम लोग कहें इसको कि नहीं ठीक है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट फर्जी बनाया गया है, एक फर्जी यूनिवर्सिटी से लिया गया है और वो फर्जी यूनिवर्सिटी अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, यूजीसी से कोई तरह का उसको ये संबद्धता नहीं मिली हुई है, तो अपने आप में फर्जी डॉक्यूमेंट यदि ऐसा सिद्ध होता है तो सही कह रहे हैं कि फर्जी डॉक्यूमेंट का रहना ही अपने आप में एक क्राइम है, फिर उसका यूज करेंगे तो दूसरा क्राइम होता है। जी, और दो पैन के मामले में भी क्राइम तो सेम ही होगा, क्योंकि दो पैन रखना भी है। हाँ, 2 पैन यदि आप रखते हैं अपने पास तो सिर्फ रखते हैं और उसमें केवल आप देखते हैं कि कोई क्लरिकल एरर है। क्लरिकल एरर मतलब जैसे कि नाम में संग्राम सिंह बता रहे हैं, हो सकता है संग्राम कुमार सिंह हो गया हो, या कुछ ऐसा एरर जो कि टाइपोग्राफिकल एरर हो सकता है, तब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन यदि कोई ऐसा है जो कि उसमें आमूलचूल परिवर्तन ला देता है और फिर आप उसका उपयोग भी करने लगते हैं अलग अलग जगह, तब तो क्राइम के सेक्शन में आ ही जाएगा। जी, चलिए अब हम लास्ट कमेंट ले लेते हैं कांग्रेस से। मणिकांत जी, तो आपका क्या कहना है? जिस तरीके से बीजेपी आप पे आरोप लगा रही है, आप सत्ता पक्ष में है, और जिस तरीके से हमने एडवोकेट प्रणय कुमार को भी सुना, उनका भी कहना है कि क्राइम यूज करना या डॉक्यूमेंट रखना दोनों एक अलग अलग दिशा में दोनों ही क्राइम है। जी देखिए, मैं कंक्लूड करते समय यही कहना चाहूंगा, जी फाइनल कमेंट में, जांच का कांग्रेस पार्टी बिल्कुल स्वागत करेगी, जिससे पता लगे कि एग्जैक्ट मामला क्या है। और एक मैं ललित भैया की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि हमारे अग्रणी नेतागण जो करते हैं उससे बाकी जनता पर फर्क पड़ता है। मैं यही चाहूंगा कि बिल्कुल इस मामले की भी बल्कि जांच होनी चाहिए इस देश में, कि एंटायर पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट जो कि कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता, जिसका और कोई स्टूडेंट नहीं है, उसकी भी डिग्री कैसे पेश हो जाती है, इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। ऐसे हर मामले की जांच होनी चाहिए ताकि नीचे के लोग समझे। जी, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज फ्रेम से जुड़ने के लिए। नमस्कार, जोहार। नमस्कार।